प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इस सर्वेक्षण में हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण किया और अब हम नए नियम में से चारों सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार के सर्वेक्षण के इस भाग में इसके 16वें अध्याय के इस वचन को सुने, जहां पर वचन में इस प्रकार लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उन पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुनता हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपने स्वामी के खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्मी के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। श्रोता, लूका के 16वें अध्याय में हम यीशु के दृष्टांत द्वारा 2 धनवान के विषय में देखते हैं, और इस संदर्भ में हम पिछले 2 अध्ययनों से इस विषय पर ध्यान कर रहे हैं। लूका के अनुसार यीशु ने अपने सेवकाई उस घोषणा के साथ प्रारंभ की, जो कि वह हमारे लिए उसका कार्य व उसकी सेवा है। उसकी सेवा व कार्य को उन स्थानों में कार्यान्वित होना था जहां लोग आत्मिक रूप से कमजोर हैं, अंधे हैं, बंधे हुए हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, ताकि वे देख सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें और स्वतंत्र हो सकें। हम देखते हैं कि लूका के 4थे अध्याय में यह घोषणा किया गया है और उसे 5वें अध्याय में प्रमाणित किया गया है, और संपूर्ण लूका के सुसमाचार में यह अभ्यास हुआ है। उसने लोगों को चुनौती भी दी कि क्या तुम इसमें मेरे साथ सहभागी होना चाहते हो? हम देखते हैं कि उसने पतरस से भी कहा और चुनौती दी कि मछली पकड़ने की अपेक्षा मनुष्यों को पकड़ो। पिछले चरण में हमने इसे लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में खोई हुई वस्तु के दृष्टांत में देखा था, जहां पर यीशु ने कहा था कि खोए हुए का जब उद्धार होता है तो कौन आनंदित नहीं होगा? जो खो गया था अब वह मिल गया है। क्या तुम मेरे साथ आकर मेरे आनंद में सहभागी नहीं होगे? कुछ लोगों को यीशु ने कहा वे खोए हुए भेड़ों के समान हैं, कुछ खोए हुए सिक्के के समान हैं, कुछ उड़ाऊ पुत्र के समान हैं। उसने 15वें अध्याय में उसके बड़े भाई के विषय में कहा, जब एक पापी मन फिराता है
तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। क्यों तुम उस बड़े भाई के जैसा होना चाहते हो जो क्रोध से भर गया और उस आनंद में भाग लेना नहीं चाहा। लूका के 16वें अध्याय में यीशु ने धनवान के विषय में 2 दृष्टांत दिए हैं। पहला दृष्टांत नकारात्मक दिखता है, परंतु यह सकारात्मक कथन है, अर्थात यह मसीह के साथ उसके कार्य के साथ सहभागिता होना है। फिर दूसरी कहानी में वह हमें उस धनवान के विषय में बताता है। धनवान व लाजर कंगाल एक नकारात्मक विषय है। पहला दृष्टांत एक बेईमान प्रबंधक का दृष्टांत कहलाता है। इस दृष्टांत को अनेक लोग गलत तरीके से समझते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि दूसरे के द्वारा पैसे धन का गलत तरह से उपयोग करना, परंतु यह इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति भंडारी है, अर्थात वह खजांची है, प्रबंधक है। नए नियम में यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है। पुराना नियम हमें 10वां अंश देने के विषय में बताता है, परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो जो भंडारीपन का शब्द है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है, आप उसके भंडारी हैं। सो क्या आप उस भंडारीपन की व्यवस्था विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं? यह आपका धन, आपका पैसा, आपकी योग्यता, आपका समय, आपका बल और सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनवान एक भंडारी था। सो जब उसे पता चला कि उसका भंडारी उसके धन का दुरुपयोग कर रहा है, सो उसने उसे बुलाकर कहा कि वह अपने भंडारीपन का लेखा दे। तब भंडारी सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। उसने अपने आप से कहा कि इसी समय मेरे पास अधिकार है मेरे स्वामी के धन का नियंत्रण करना, पर जब वह मेरे पास से चला जाएगा तो मैं उस अधिकार को खो दूंगा जिसे मुझे मेरे स्वामी से मिला है। सो अब मैं क्या करूं? सो उसने विचार करके फिर कहा, मैं समझ गया कि क्या करूंगा, और वह व्यवस्था के उस केंद्र में चला जाता है। उन दिनों में जब वे व्यवसाय करते थे तो पहले ग्राहकों के साथ 1 सप्ताह का भ्रमण किया करते थे। इन दिनों में हम सीधे व्यवसाय में आते हैं, हम सामान बेचते हैं, 5 मिनट के अंदर हमें लाभ मिल जाता है। परंतु उन दिनों में वे समय लगते थे। वे जो अधर्मी भंडारी थे वे स्वामी के देनदारों से बातचीत किया करते थे। जैसे यहाँ पर आया है कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? सो उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपने खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उस 100 मन गेहूं के विषय में भी ऐसा कहा गया है कि अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। सो यहाँ पर इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उन्हें धन्यवाद दिया। सो उसका जो सिद्धांत था कि वह अपने भविष्य को देख रहा था। वह कह रहा था, यह धन जो मेरा नहीं है और अभी मेरे अधिकार में है, मैं इसे उपयोग करूंगा, क्योंकि बाद में यह मुझसे छीन लिया जाएगा, मेरे पास कोई कार्य नहीं होगा। सो जब मैं ऐसा करूंगा ताकि जब मैं भंडारी काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें और मेरी पहुनाई किया करें। श्रोता मित्र, यह तो केवल एक कहानी है, परंतु इससे संबंधित जो विषय है वह बहुत गहरा है। यीशु कहते हैं कि तुम उस भंडारी के जैसे हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब किसी दूसरे का है, और जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है तुम केवल उसके व्यवस्थापक हो। जैसे वो भंडारी जानता था कि उसके भंडारी के कार्य को उसका स्वामी एक दिन उससे छीन लेगा, उसी प्रकार तुम भी जानो कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और एक दिन इस शब्द को सुनोगे कि तुम और भंडारी नहीं रहे, सो तुम अपने भंडारीपन का लेखा दो। जिस प्रकार वह अधर्मी भंडारी यह विश्वास किया कि वह अपना अधिकार गंवा देगा, उसी प्रकार तुम भी विश्वास करो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे। सुलेमान जीवन के उद्देश्य की खोज कर रहा था। वह संसार का सबसे अधिक धनी व्यक्ति हो गया था, परंतु उसने कहा, एक दिन मैं मर जाऊंगा, सो मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा।
जब आप भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और मृत्यु का सामना करते हैं, तो ऐसे समय में आप भौतिक वस्तुओं को कितना महत्व देते हैं। श्रोता मित्र, इस दृष्टांत का प्रयोग बहुत गहरा है। इस भंडारी ने 2 आयामों में जीवन व्यतीत किया। प्रथम, उसके पास कार्य था, उसके पास उस धन के ऊपर अधिकार व नियंत्रण था, पर उसे मालूम था कि वह दूसरे आयाम में भी जीवन व्यतीत करेगा, जहां पर उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा, उसके स्वामी के संपत्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। सो जब वह प्रथम आयाम में था, तो उस समय उसने उस अधिकार व नियंत्रण को इस प्रकार से उपयोग किया जिसके द्वारा वह मित्र बनाया, ताकि वे उसे उसके जीवन के दूसरे आयाम में स्वीकार करें, अपने घर में ले लें। यहाँ पर यीशु जिस प्रयोग के विषय में कह रहा है कि जिस आयाम में तुम अभी जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जीवन है और कुछ संपत्ति भी है, तुम्हारे पास दान है, योग्यता है, बल है, स्वास्थ्य है। सो इन सबों के तुम भंडारी हो, तुम उन सब के व्यवस्थापक हो। वे सब परमेश्वर के हैं, परंतु तुम उसके व्यवस्थापक हो। जिस प्रकार भंडारी का काम छीन लिया जाने वाला था, उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी और आप उस सब को जिसे आपको मिला है उसे एक दिन गंवा दोगे। सो जिस प्रकार उस अधर्मी भंडारी ने अपने जीवन के अगले आयाम के लिए किया, उसी प्रकार आपको भी करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसका सही उपयोग करना है, ताकि जब आप भी अगले आयाम में अर्थात उस अनंत राज्य में जाओ, तो उसके पास ऐसे मित्र हो जो आपका स्वागत करने के लिए तैयार रह सके। यीशु ने कहा है, मेरे पिता के घर में वहां रहने के अनेक स्थान हैं। जो आत्माओं को जीतता है वह बुद्धिमान है। मित्र, इस दृष्टांत का अर्थ यही है, इस आयाम में आपको जो कुछ भी दिया गया है उसका आप उपयोग करें, ताकि जब आपकी मृत्यु हो तो वहां लोग दूसरे आयाम में आपका स्वागत कर सकें। प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या तुम मेरे कार्य में सहभागी होना चाहते हो? मैं अंधों को दृष्टि पाने के लिए आया हूँ, बंधुओं को छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। श्रोता, मसीह के साथ सहभागी होने के अनेक रास्ते हैं, परंतु जो प्रथम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सचमुच में मसीह के कार्य में सहभागी होना चाहते हैं? यीशु की अनेक शिक्षाएं हमें बताते हैं कि हम सब अनंत राज्य में हमेशा के लिए जीवन व्यतीत करने वाले हैं, परंतु जो सच्चाई है कि उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देते हैं, सो आज हमें विचार करने के लिए यही विषय है। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।